प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इलास्टिक कॉलिजन के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। देखिए, इसमें ध्यान देना है कि जो इलास्टिक कॉलिजन होता है उसमें कॉलिजन के बाद जो बॉडी होता है वो सेपरेट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा आपको इन इलास्टिक कॉलिजन में कि दे आर स्टिक टुगेदर आफ्टर कॉलिजन, तो एक दूसरे में चिपक जाते हैं। तो ये ध्यान देना होगा आपको। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक बॉडी है m1, इसका वेलोसिटी है v1, दूसरा है m2 और ये है v2। तो टक्कर के बाद क्या होगा, चिपक जाएगा, ये एक दूसरे में स्टिक कर जाएगा ये, और ये कॉमन वेलोसिटी से चलेगा, अर्थात एक तरह से सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी हो जाएगा इसका। इसका पहचान क्या है, तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। और ये आफ्टर कॉलिजन बॉडीज आर स्टिक टुगेदर, टक्कर के बाद पिंड एक दूसरे से चिपक जाते हैं। देखिए, ये आपका पहचान हुआ। कैसे इसको जानेंगे हम लोग कि परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो ये आपको तीन बातें ध्यान रखना है कि लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, और आफ्टर कॉलिजन बॉडीज आर स्टिक टुगेदर, एक दूसरे में चिपक जाएगा ये। तो ये तीन बातों से आपको तय हो जाएगा कि हमारा कौन सा कॉलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो देखिए, हम लोग इसको कंजर्व करते हैं। हम लोग ये आपका P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। कितना हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ये बिफोर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन है। m1 प्लस m2 n2 v, तो v कितना होगा, m1 v1 m2 v2 बाई m1 प्लस m2। जैसे आपको सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आता है, सेम उसी के बराबर रिजल्ट आया आपको, अर्थात दोनों जो है एक बॉडी के तरह ट्रीट किए जाएंगे आफ्टर कॉलिजन। अब देखिए, इसमें लॉस होता है, तो लॉस को भी हम लोग निकालेंगे। लॉस को निकाला जाए तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो जब लॉस होता है तो इनिशियल में फाइनल को घटाते हैं, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर
हाफ m2 v2 स्क्वायर और माइनस हाफ m1 प्लस m2 और ये v स्क्वायर जो कॉमन ला सकती है। अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, हाफ को कॉमन ले अभी, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू रख देंगे m1 v1 m2 v2 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां से कट जाएगा तो हो जाएगा हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर माइनस, और इसको तोड़ भी ले हम लोग, m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस 2 m1 m2 v1 v2 बाई m1 प्लस m2। अब नीचे देखिए 1 लेकर के एलसीएम कर लीजिए आप, कितना होगा, तो हाफ, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, इससे पहले m1 से कर ले हम लोग, m1 m2 v2 स्क्वायर, फिर अब m2 से करेंगे m1 m2 v1 स्क्वायर m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। देखिए दो दो चार टर्म हो गया, पहले हम लोग ये पूरा मल्टीप्लाई होगा m1 से, तो m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर m1 m2 v2 स्क्वायर, फिर अब m2 से m1 m2 v1 स्क्वायर m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा m1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 v1 v2। देखिए ये हो गया, और नीचे में आपका m1 प्लस m2 होगा प्लस m2। देखिए कुछ टर्म कटेगा, देखिए यहाँ पर ये कट गया दोनों, एक टर्म यहाँ एक टर्म यहाँ। अब देखा जाए यहाँ पर डेल काइनेटिक एनर्जी लॉस है जो, अब देखिए यहाँ पर 2, इसको इधर कर ले m1 प्लस m2 और एक बार और लिखते हैं हम लोग m1 m2 v1 स्क्वायर m1 m2 v2 स्क्वायर। देखिए दो टर्म हमारा बचा हुआ है और यहाँ पर ये है माइनस 2 m1 m2 v1 v2 हो जाएगा। डेल काइनेटिक एनर्जी m1 m2 कॉमन ले लिया जाए, 2 m1 प्लस m2, अब कितना बचेगा v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 और आपका फाइनली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, m1 m2 बाई 2 m1 प्लस m2 और ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम कोई भी एग्जांपल ले ले, एक एग्जांपल अगर हम ट्राई करना चाहें इस पर कि दोनों निकालना हो, ये आपका 6 kg है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये आपका 4 kg है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो आपको निकालना है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगा, तो आप आराम से निकाल लेंगे कॉमन वेलोसिटी। पहला कॉमन वेलोसिटी अगर निकालना हो कितना था, m1 v1 6 × 10 हो जाएगा, m2 v2 4 × 5 बाई m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 10। तो v कॉमन वेलोसिटी कितना आ जाएगा 60 और प्लस 20/10 80/10 हो गया 8 मीटर पर सेकेंड।
अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो देखिए m1 m2 है 6 इंटू 4/2, और देखिए जोड़ने के बाद 10 आ जाएगा यहाँ, और इसको घटा लीजिए 10 - 5 का स्क्वायर, तो 2 से 4, 2 5 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 नीचे हो गया, 5 का 25 हो गया, तो 25 गुने 12, तो 4 25 300, तो 300 हो जाएगा आपका, 300/10, ये हो गया आपका 30। डेल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 30 जूल का लॉस हो गया। देखिए अब सवाल यहाँ पर आता है एक और प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि लॉस क्यों होता है, तो ये इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसके लगने के कारण ऐसा होता है। जब भी दो बॉडी का इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन अगर होगा, तो उसमें जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसके कारण उसकी एनर्जी जो है और दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में लॉस यहाँ जाता है। ऐसा नहीं कि लॉस का मतलब समाप्त हो जाना, लॉस का मतलब कि किसी और में ट्रांसफर हो जाना होता है, तो इसके कारण लॉस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों लॉस होता है, तो आप वहाँ बोलेंगे इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स के कारण उसमें लॉस होता है। तो ये था हम लोग का परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। ओके।